नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। आइए देखते हैं आज के बिजनेस अपडेट्स। पिछले साल अक्टूबर से शुरू चालू चीनी वर्ष के पहले 4 महीनों में देश में 176.8 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ है। यह साल 2019 की इसी अवधि के मुकाबले 25.37% अधिक है। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस्मा ने एक बयान के मुताबिक एक साल पहले की समान अवधि में चीनी उत्पादन 141 लाख टन था। चीनी की बिक्री अक्टूबर-दिसंबर के दौरान लगभग पिछले साल के बराबर 67.5 लाख टन बताई गई। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा का अनुमान है कि 2020-21 के विपणन सत्र में कुल चीनी उत्पादन 302 लाख टन रह सकता है, जबकि वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 274.2 लाख टन था। इस्मा के अनुसार मौजूदा विपणन सत्र में जनवरी तक लगभग 491 चीनी मिलें चालू थीं, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 447 था। देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन इस साल थोड़ा कम रहा, हालांकि महाराष्ट्र में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली। उद्योग संगठन ने बजट में डीनेचर्ड एथिल अल्कोहल पर आयात शुल्क को 2.5% से बढ़ाकर 5% करने के प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा, इससे भारतीय चीनी उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू गुड़ और शराब की मांग बढ़ेगी। ब्रूकफील्ड इंडिया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट के आईपीओ में निवेशक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। गुरुवार दोपहर 12 बजे तक यह इशू सिर्फ 21% तक सब्सक्रिप्शन हुआ था। 3 फरवरी को खुले इस इशू में 5 फरवरी तक निवेश किया जा सकता है। कंपनी के इशू के लिए 274 से 275 रुपए प्रति यूनिट का भाव तय किया गया है। न्यूनतम बोली 200 यूनिट की है। इसके बाद निवेशक 200 यूनिट के गुणक में बोली लगा सकते हैं। इसमें न्यूनतम निवेश 55,000 रुपए का है। गौरतलब है कि इस आईपीओ को ठंडी प्रतिक्रिया तभी मिल रही है जब आईपीओ बाजार उफान पर है। हाल ही में आए कई इशू को निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। विश्लेषकों का मानना है कि निवेशक लंबी अवधि के नजरिए से इस इशू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस इशू का 75% हिस्सा संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित है, जबकि कॉर्पोरेट, अमीर निवेशक और रिटेल निवेशक शेष हिस्सेदारी के लिए बोली लगा सकते हैं। आईपीओ से पहले इस रीट ने एंकर निवेशकों से 1,710 करोड़ रुपए जुटाए हैं। भारतीय शेयर बाजार ने साल 1986 के बाद से दूसरे सभी एसेट क्लासेस के मुकाबले ज्यादा रिटर्न दिया है। 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत औपचारिक रूप से हुई थी। बुधवार को बीएसई का यह प्रमुख सूचकांक पहली दफा 50,000 अंक के पार बंद हुआ। साल 1986 से सेंसेक्स ने सालाना 13.5% रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान गोल्ड ने सालाना 4.85% की दर से रिटर्न दिया है। गोल्ड को निवेश का सबसे सुरक्षित माध्यम माना जाता है। सुरक्षा रिटर्न के लिहाज से भारतीय निवेशकों के पसंदीदा बैंक एफडी और पब्लिक प्रोविडेंट फंड ने निवेशकों को बीते 335 साल में क्रमशः 8.9% और 10.5% की वार्षिक दर से रिटर्न दिया है। यस सिक्योरिटीज के संस्थागत रिसर्च प्रमुख अमर अंबानी ने कहा, इक्विटीज ने पहले भी बाकी एसेट क्लास से बेहतर प्रदर्शन किया है और आगे भी यह जारी रहेगा। हम इक्विटी बाजार के सुपर साइकिल में प्रवेश कर चुके हैं, जैसे साल 2003 में हुआ था। कमजोर डॉलर और बेहतर लिक्विडिटी के चलते बाजार में मजबूती बनी रहेगी। बजट के दिन से चली आ रही तेजी को आज विराम लगता नजर आ रहा है। शेयर बाजार में आज बिकवाली का दौरा जारी है। प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 140 अंक से अधिक की गिरावट आई और इस दौरान सूचकांक में भारी वजन रखने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और एचडीएफसी में बिक्री का दबाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 140.79 अंक या 0.28% की गिरावट के साथ 50,114.96 पर कारोबार कर रहा था। एनएसई निफ्टी 31.30 अंक या 0.21% फिसलकर 14,758.65 पर था। सेंसेक्स में सबसे ज्यादा 2.5% की गिरावट इंडसइंड बैंक में हुई, जबकि एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, एलएनडीटी और एचसीएल टेक में लाल निशान में थे। ओएनजीसी, एमएनएम, बजाज ऑटो, एनटीपीसी, मारुति, आईटीसी और बजाज फाइनेंस में तेजी देखने को मिली। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ बिजनेस अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।